आज वो जो दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट्स हैं सर, उन्हें लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं दिल्ली की। और उन्हीं में से एक नई दिल्ली की भी सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं, और एक सीट कालका जी की है जहां से आतिशी जी। अब मैं एक बात कर रही हूँ, केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, लिख लीजिएगा। अब मैं उसी पर आ रही हूँ, एक बार उस पर एक स्पेकुलेशन ले रही हूँ, क्योंकि नई दिल्ली की सीट को लेकर बार बार दावे किए जा रहे हैं। अब नई दिल्ली की सीट पर जो सट्टा है, वो कहा जा रहा है सीट पर बड़ा सट्टा लग रहा है, और केजरीवाल से ज्यादा प्रवेश वर्मा पर भाव लग रहा है। ये भी क्या ये हकीकत है कि सट्टा बाजार का संकेत क्या बिल्कुल साफ है? सट्टा बाजार ये संकेत दे रहा है चुनाव में हार सकते हैं अरविंद केजरीवाल अपनी सीट। अब चुनाव हो चुका है, नई दिल्ली सीट जीत सकते हैं प्रवेश वर्मा। क्या ये होगा? क्योंकि ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जहां पे अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते आए हैं, वहां से जीतते रहे हैं, वहां से वो सिटिंग विधायक है। लेकिन क्या इस बार बड़ी हाई प्रोफाइल सीट पे कुछ झटका हो सकता है? सवाल सबसे बड़ा यही है। मैं इसी पर एक बार आ रही हूं क्योंकि ये सिर्फ एक सीट नहीं है, और मैं फिर कह रही हूं कि ये सब स्पेकुलेशंस है। सट्टा बाजार क्या कहता है, एग्जिट पोल्स में सैंपल साइजेस हैं, लेकिन असल नतीजा होगा 8 तारीख को जनता का वर्डिक्ट। धनेंद्र जी जरा जल्दी से बता दीजिए, सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, इस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं क्योंकि केजरीवाल जी यहां से चुनाव लड़ते हैं। मैं बस ये क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कल से, और बीजेपी अभी के शर्मा जी ने कह दिया कि केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं। सुचेता जी बताए, प्लीज बताएं। सुचेता जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहली बात तो केजरीवाल जी भी चुनाव जीत रहे हैं, हाँ। आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं, और पिछली बार के से ज्यादा सीटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। आपने कहा सट्टा बाजार की रिपोर्ट आ रही है, हाँ। सट्टा बाजार कौन चलाता है? सारे बीजेपी वाले, इनके फंटर सारे बीजेपी वाले, मटके वाले बीजेपी वाले, दारू बेचने वाले बीजेपी वाले, स्मैक बेचने वाले बीजेपी वाले, सारे गलत काम करने वाले बीजेपी के पदाधिकारी है। ये सारे लोग कल वोट मांग रहे थे, ये सारे जितने दिल्ली के क्रिमिनल्स थे, जितने दिल्ली के हिस्ट्री शीटर थे, जितने गुंडे थे, सब बीजेपी के पटके पहन के, टोपी पहन के बीजेपी की वोट मांग रहे थे। लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों को गुंडागर्दी की सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली के लोगों को गाली गलौज करने वाली पार्टी नहीं चाहिए, ना गाली गलौचों की सरकार चाहिए। दिल्ली के लोगों को केजरीवाल की सरकार चाहिए। दिल्ली के लोगों ने समीर जी बोलना चाह रहे, समीर जी आ रही हूं, केके जी आ रही हूं। भारद्वाज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी तो मुख्यमंत्री आवास में किसने की थी? जब आप ही के राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री आवास में पिटा गया तो गुंडागर्दी किसने की थी? आप बता दीजिए। सट्टे बाजार में रेट ऊपर नीचे, चीफ सेक्रेटरी को, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री आवास में रात को 12 बजे कौन पीटता है? खिलवाने वाले ये कौन विधायक धमकी देता है चीफ सेक्रेटरी को? अब गुंडा पीटा था मुख्यमंत्री आवास में आप ही के राज्यसभा सांसद एक महिला को। देखिए, अब मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे, जल्दी से, पहले के शर्मा जी जवाब दे देंगे। के शर्मा जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए सर, जल्दी से। हाँ, मैं देखिए, मैं बहुत आपको केवल फैक्ट बताना चाह रहा हूं जी। मैं इनकी तरह की ना भाषा बोलूंगा क्योंकि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी सीट हार रहे हैं, बड़ी सीटें। आपको लग रहा है इनके नेता की सीटें हार रहे हैं? हाँ, मैं आपको क्या बता देता हूं कैसे। देखिए, भाजपा के यदि पिछले 2 बार के चुनाव का रिजल्ट आप देखें, हाँ। नई दिल्ली सीट का, ठीक है, तो भाजपा और केजरीवाल जो है इसके बीच में हार और जीत का अंतर लगभग 26,000 वोट का है। सुचेता जी, कुल 26,000 वोट का है। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी लगभग 27,000 वोट वहां पाई है, दोनों टर्म में, जो पीछे 2 चुनाव में। और इनके केजरीवाल 52,000 और 54,000 वोट पाए। कुल 24-25 हजार का डिफरेंस है। यदि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का मिलकर 12,000 वोट कवर कर देता है तो केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं। केवल 12,000 वोट है, जिसको जो वहां की कांग्रेस को 3,000 वोट मिले थे पिछले बार। यदि कांग्रेस वहां बढ़ के, मैं कांग्रेस का नहीं जानता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन प्रवेश वर्मा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये 26,000, 36 और 38,000 जाएगा। उनका वोट 40,000 तक पहुंचेगा और उतने में ही केजरीवाल चुनाव हारेंगे। ये बड़ी बात, देखिए, बड़ी भविष्यवाणी है। मैं नहीं जानती क्योंकि दिल्ली के वोटर ने अपना मन बना लिया है, उन्होंने वोट डाल दिया है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आने हैं, वहां पर सबसे ज्यादा नजरें इन हाई प्रोफाइल सीट्स पर हैं। के शर्मा जी, धनेंद्र जी, लेकिन हम इंतजार करेंगे 8 फरवरी का।